हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं खुद को समझ पा रहा हूं कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर सकता हूं कि क्या जिमनी में जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोग एक्साइटेड हो गए हैं ना भाई। 13.5, 14, 14.5 ऐसे ऐसे रेट में मिल रही है ये अब। तो सब लोगों के बजट में आ चुकी है जो भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं। कोई ग्रैंड विटारा लेना चाह रहा था, कोई ब्रेजा लेना चाह रहा था, कोई बेस मॉडल अगर क्रेटा ही लेना चाह रहा था, वो भी अब सोच रहा है क्यों ना ये उठा लूँ। तो तमाम कमेंट आ रहे हैं, तमाम मेल आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं भाई बता तो दो। मेन जो छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें होती है ना किसी भी गाड़ी को रखने में, उन पे ज़्यादा ध्यान है लोगों को। तो आज वही मैं बताने वाला हूँ कि 7-8 दिन में इतनी तो चला ली है, जो चीज़ समझ में आ गई कहानी कि क्या रखने वाली गाड़ी या फिर एक प्राइमरी गाड़ी तौर पे खरीदने वाली गाड़ी है या नहीं। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले तो देखो जरा माहौल, इसी माहौल के लिए बनी है ये। यहीं पर ही इस गाड़ी का वीडियो शूट हो सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। इसीलिए पूरे जंगल वंगल देख रहे हो, पूरा घना जंगल है, इधर बह रही है अपनी नदी मस्त तरीके से। यहाँ पूरी वाइब आने वाली है ना इसके कैरेक्टर को लेकर। जब भी हम घर की पहली गाड़ी या फिर घर की जो अकेली प्राइमरी गाड़ी होती है ना उसको लेते हैं, कई सारे फैक्टर जुड़ते हैं उसमें। माइलेज हुआ, स्पेस हुआ, कंफर्ट हुआ, पावर हुआ, ये सारी चीज़ें आदमी सोचता समझता है फिर लेता है। अब जिमनी देखने में जो मतलब लगती है आपको ऐसे ऑफ रोडिंग सी माचो वाली फील देती है ना, तो इसका जैसे ही रेट डाउन हुए हैं लोगों के बहुत ज़्यादा इस पर रडार पे आ गई है ये कि क्या यार यही उठा लें अब बजट में आपने। तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर देना। ऐसे धोखे में मतलब हमारी वीडियो देखी डिलीवरी लेते हुए, ऑफ रोडिंग करते हुए और कीमत कम देखी, तो ऐसे बहकावे में मत आ जाना। चीज़ें बहुत सारी होती हैं, आपको प्राइमरी गाड़ी घर की एक इकलौती गाड़ी लेनी है ना, उसमें ध्यान देने वाली। तो सबसे पहली जो बिल्कुल इंडिया में रह रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? एवरेज। मैं वहीं से शुरुआत करूंगा, बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा मैं। सबसे पहले आप इसका एवरेज पकड़ो भाई। इसका एवरेज जो मुझे मिल रहा है ये 900 किलोमीटर मैंने चला लिया। दिखाऊं? ये देखो, ये पकड़ो 897 किलोमीटर ना, 897 किलोमीटर चल रही है और 7-8 ही दिन हुए हैं। इसमें मैं तीसरी बार टैंक फुल करा चुका हूँ। इसका एवरेज बहुत कम है और भाई रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है और समझो हाई आरपीएम पे सेट इसका इंजन है। ठीक है, ये बनी ही इसलिए है कि आपको पावर जो है वो अटूट बेटूट दे सके। ठीक, इसीलिए एक्सपेक्ट मत करना कि इसमें आपको एवरेज मिलेगा। जो मेरे को एवरेज मिली है, पहले टैंक फुल पे मिली लगभग 9.5 की, फिर दूसरे पे मिली मेरे को करीब 10.5-11 के करीब, और ऐसे ही रुकी हुई है मतलब 10.5, 11, 10.5, 11। और मेरी वाली मैं ये बता दूँ ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक ही क्यों लेनी है वो अभी बताने वाला हूँ। तो एवरेज आपकी ये जो आपको रनिंग कॉस्ट देगी ना भाई, सिर्फ फ्यूल में लगभग देने वाली है ये 10-10.5 रुपये किलोमीटर। अब इस फ्यूल कॉस्ट के साथ आप अकेली गाड़ी को नहीं रख सकते। आप ये समझो पूरा महीना चूस जाएगी यार। अगर डेली आप ऑफिस जा रहे हो या बहुत अच्छी खासी रनिंग है ना आपकी, तो ये पी जाएगी आपका बजट बिल्कुल। इसीलिए प्राइमरी गाड़ी ये नहीं हो सकती। लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे उससे अच्छा तो टैक्सी बुक कर लोगे आप, वो सस्ती पड़ जाएगी। ये है शौकिया गाड़ी, शौक पूरे करने के लिए, जेब में थोड़ा बजट है तो उसमें आप खरीद लो, लेकिन प्राइमरी गाड़ी के तौर पर नहीं हो सकती। अब दूसरी चीज़ आई भाई, सिटी विटी में चलाते हो आप, वहाँ पर आपकी क्या होती है हैंडलिंग, मतलब स्टेयरिंग व्हील किस तरह से काटना है। एक हाथ अपना जनरली क्या रहता है स्टेयरिंग व्हील पे रहता है, दूसरा हाथ रहता है गियर बॉक्स पे, है ना, गियर नॉब पे। तो स्टेयरिंग भाई बहुत हार्ड है इसका, ड्यू टू बनी ऑफ रोडिंग के लिए। तो अपना जो यहाँ पर सॉलिड एक्सल दिया हुआ है इसमें, उसकी वजह से बिल्कुल आपको वही वाली फील आएगी जैसे आप जो बोलेरो वगैरह होती है ना वही वाली। इसीलिए कभी कभी किसी ऐसी सॉलिड वाली जगह पे, मतलब बहुत कैडी सी जगह होती है ना, वहाँ पर एक हाथ से शार्प टर्न में एक हाथ से काटना हो जाता है इसको भारी। वहाँ पर आपको दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं, और जब आपके दोनों हाथ एंगेज हो जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पर, तब आपको ये चाहिए होता है स्मूथ गियर बॉक्स मिले, है ना, इजीली शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर दोनों ही चीज़ें भारी हैं भाई। इसकी जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी हार्ड है, उसके साथ साथ जो गियर बॉक्स है वो भी बहुत ज़्यादा बहुत आपका स्ट्रगल लेता है। आजकल की मॉडर्न जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके कंपैरिजन में ये समझ लो बहुत, जिसने पुरानी जिप्सी चलाई ना समझ लो वही गियर बॉक्स है बिल्कुल। इसीलिए कोई भी लेगा तो मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक ही लेना। एवरेज भाई कम मिलती है तो कम और ज़्यादा कम मिलेगी। मैनुअल आपको 1-1.5-2 किलोमीटर ज़्यादा दे देगा, लेकिन लेना तो ऑटोमेटिक ही लेना। इसमें मैनुअल बहुत फंसा देगी आपको। हाँ, बहुत हैं ऐसे जिन्हें शौक पूरे करने हैं, फैमिली नहीं, जिनकी वाइफ नहीं चलानी और भाई हार्ड कोर ऑफ रोडर है, वो तो ले लो मैनुअल। लेकिन जिन्हें थोड़ा थोड़ा सिटी में भी चलानी है, आपकी वाइफ भी चला रही है, घर में कोई और चला रहा है, फादर वगैरह चला रहे हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेना। तो स्टीयरिंग हार्ड है, वो हार्ड है, इसीलिए ये आपके घर की प्राइमरी या इकलौती गाड़ी होना मुश्किल है मेरी नज़र में। अगली चीज़ आती है इंजन।
इंजन इसका अच्छा है भाई, जितनी पावर हमको ऑफ रोडिंग में चाहिए होती है वो आपको पूरी दे देता है। कोई इसके नंबर्स पे मत जाना कि 1.5 लीटर का है, सिर्फ मुझे 101 102 bhp दे रहा है। भाई जिस जगह के लिए बनी है, जैसे ये यहाँ भाई इन जगहों में ये इनफ है, सफिशिएंट है। लेकिन जब बात आती है हाईवे पर, आप ट्रिप कर रहे होते हो, तो वहाँ पर ये कर देता है काम खराब भाई। तुरंत के तुरंत आपको इस पे ओवरटेकिंग नहीं मिल पाती, जैसे हम बाकी गाड़ी में करते हैं ना, एक गियर डाउन करा, पंजा दबाया, एकदम सुट्टे से भाग लेती है। ये चीज़ वो नहीं करती भाई। यहाँ से पावर जा रही है पीछे, धीरे धीरे तैयार करती है, मोशन बनता है, हल्ला होता है, थोड़ा सा झंझनाहट से फील होती है हल्की हल्की, और तब आपकी गाड़ी धीरे धीरे बढ़ती है ये आगे। हाँ, धीरे धीरे चलाते रहोगे, आप आदत बना लोगे इसकी। लेकिन अगर एकदम से हम कहें, आपको लगेगी ज़रूरी कि पावर में थोड़ी सी कमी है, लेकिन सिर्फ हाईवे पर ओवरटेकिंग में, पहाड़ों के लिए या फिर ऐसी जगहों के लिए इनफ है। इसीलिए अगर घर की घरेलू गाड़ी कहोगे, यार कौन ले जा रहा है बार बार इसे ऐसे जंगलों में, हाईवे पर चलाओगे ना, सिटीज़ में चलाओगे, ओवरटेकिंग करोगे, तो वहाँ पर ये आपको निराश करेगी थोड़ा सा। इसीलिए घर की घरेलू गाड़ी के तौर पे नहीं देखना। अब जब बात इतनी आगे तक पहुंच ही गई है कि जिमनी किसके लिए किसके लिए नहीं है, तो ये बात भी समझ लो भाई, जिमनी जिसके लिए भी है उसके लिए स्पेशली बना हुआ है ये इन्वॉल्व 1 का मोहितो लेमन परफ्यूम। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिमनी एक एडवेंचर वाली गाड़ी। अब जहां एडवेंचर होता है वहां पर पानी या नमी जरूर होती है। अब ऐसी जगहों पे ले जाने के बाद, गाड़ी बंद रखने के बाद कुछ टाइम में गाड़ी में आ जाती है एक नमी वाली स्मेल, जो कि एक ही चीज काट सकती है, वो है लेमनी फ्रेग्रेंस। उसके मामले में भाई ये है बम्ब, लेमन बम्ब। बस अब आपको एक ही काम करना है, जो इस पे एल्यूमिनियम फॉइल दी हुई थी उसको हटा के इस तरह से इसके कवर को लगा देना है, दैट्स इट, और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। और अच्छी चीज़ क्या है इसमें भाई, ऊपर दिए हुए फ्लैप, मतलब जब आप अपनी गाड़ी यूज़ नहीं कर रहे हो, पार्क रख रहे हो, तो इन फ्लैप्स को कर दो बंद, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इनको कर दो ओपन, पूरी तरह से ये लेमनी ब्लास्ट को फील करने के लिए। एक और रीज़न ये जिमनी के लिए क्यों सूटेबल है, क्योंकि भाई इसकी शेप ऐसी है। वैसे तो बाकी गाड़ियों में रख जाता है यहाँ पर आराम से बॉटल होल्डर में, कप होल्डर में, लेकिन जिमनी में सिर्फ दिए हुए हैं 2 ही कप होल्डर, बॉटल होल्डर, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसके साथ कंपनी देती है आपको एक 3M की टेप। आप इसके साथ इसे लगा सकते हो कहाँ, डैशबोर्ड पे, दैट्स इट, ये अपनी जगह बना लेगा और इसी तरह से आपकी गाड़ी में लेमनी फ्रेग्रेंस देता रहेगा। तो देर बिल्कुल नहीं करनी, हमेशा की तरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके चेकआउट करो इन्वॉल्व 1 का मोहितो लेमन परफ्यूम। और इसी की तरह और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। और अपने भाई का एक्स्ट्रा 10% वाला डिस्काउंट कूपन लगाना मत भूलना। अगला पॉइंट आता है अंदर स्पेस। भाई यहीं से देख लो, ये जो इतनी नैरो बनाई हुई है, नैरो बनाई ही इसलिए है क्योंकि ऑफ रोडिंग वाली जगह है भाई, नैरो जैसे यहाँ जंगल में चल रहे हैं, यहाँ कहीं रूट नहीं बना हुआ, जहाँ आपको जगह मिलेगी आप वहीं डाल दोगे। तो यहाँ पर ऐसी पतली गाड़ियाँ ही कामयाब हैं, ये बनी उसके लिए, सोल ही इसकी वही है। तो अंदर स्पेस आपको मिलेगा कम। ये भाई इग्निस से भी पतली है गाड़ी, आप समझो, चौड़ाई ना इसकी इग्निस से भी कम है। तो यहाँ पर जो आपको बीच में स्पेस मिलता है वो कम मिल रहा है। सीट्स की चौड़ाई जो आजकल मॉडर्न कार्स है, मैं स्विफ्ट की बात कर लूँ, मारुति की बात कर रहा हूँ, स्विफ्ट की बात कर लूँ, या और नीचे इग्निस की बात कर लूँ, उसमें भी थोड़ी सीट चौड़ी है इसकी, है ना। तो इसमें अंदर स्पेस आपको कम मिलेगा। और बनी ही कागजों पे 4 सीटर है, तो आप ये मत सोचना कि मैं इसे लेके घर में 4 लोग 5 लोग हैं उन्हें कंफर्टेबली बिठा लूँगा, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती। पीछे भी कॉम्प्रोमाइज अंडर थाई सपोर्ट है, ये देखो, ये देख रहे हो। जनरली जो मेरे को मतलब फॉलो कर रहे हैं लोग, वो आप समझ रहे हो, वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे। इसकी जो पीछे की सीटिंग है वो इग्निस से भी और करीब आधा इंच कम है। इग्निस को ही माना जाता है रियर में क्रैम्प स्पेस वाला, तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो बनी है जिस कैरेक्टर के लिए, वहाँ पर पूरी तरह सूटेबल है। लेकिन अगर अंदर के स्पेस की बात करोगे, वो हाँ थार से तो ऊपर है, प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर घरेलू गाड़ी, प्रैक्टिकल गाड़ी या फिर एक फैमिली कार की तरह लोगे, तो उसमें आपको ये इंटीरियर के स्पेस में निराश करेगी थोड़ा सा, इसीलिए फैमिली कार के तौर पे मत चूज़ करना। अगला पॉइंट आता है बॉडी रोल। अब बॉडी रोल क्यों है, एक आप एग्जांपल देखो, देख रहे हो, मैं एक हाथ से इसे ऐसे हिला रहा हूँ केवल, और देखो क्या झूल रही है गाड़ी। अब ये झूलती हुई आपको लगेगी भाई, शुरुआत में जब लॉन्च हुई थी बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे हिलाई थी। भाई ये हिलना इसका गलत नहीं है, ये जिस चीज़ के लिए बनी है, ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, इसीलिए इसका आप ट्रैवल देख रहे हैं कितना बड़ा है। भाई ट्रैवल बड़ा है तो ट्रैवल करेगा भी तो सस्पेंशन, इसीलिए ये जहाँ के लिए बनी है, मतलब ऐसी ऑफ रोडिंग के लिए, पत्थरों के लिए बनी है, वहाँ के लिए, तो वहाँ पर ये बहुत बढ़िया सोक करती हुई जाएगी, ये बहुत बढ़िया आर्टिकुलेशन देते हैं। लेकिन जब हाईवे पर आप चलोगे, तो आप प्लेन रोड पर भी चल रहे होंगे ना, तो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने आप को हिलता हुआ महसूस करोगे।
तो ये चीज़ इसमें है, इसीलिए घर की जो प्राइमरी कार होती है, घर की जो फैमिली कार होती है, वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत एनोइंग लगेगी। अब टायर भी चेंज करवाने हैं, जब टायर चेंज होता है थोड़ा सा साइड वॉल और बढ़ती है ना, तो थोड़ा सा उसमें एलिमेंट इसका बॉडी रोल का और ऐड हो जाता है। ठीक, उसके साथ साथ जब कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगती है, मनूवर करनी होती है गाड़ी, तो वहाँ पर ये बॉडी रोल और ज़्यादा मतलब गले में जान लाने वाला हो जाता है। इसीलिए ये चीज़ हाईवे के लिए तो नहीं है। हाँ, आप थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हो तो आप ज़रूर ले सकते हो, लेकिन प्राइमरी कार के तौर पे अगर घर में आपको चाहिए गाड़ी और इस तरह के कैरेक्टर है ना सस्पेंशन में, तो वहाँ पर थोड़ा आप रुक के चलो, इसको मत चूज़ करना। तो अब आप कहोगे भाई सबको मनाही करते जा रहे हो कि ये मत लेना, वो मत लेना, ये लोग मत लेना, भाई लेगा कौन फिर इसे? तो अब सुन लो भाई, इसे लेगा वो पर्सन जिसके पास ऑलरेडी घर में एक गाड़ी है, फैमिली के लिए वो यूज़ होती है मस्त तरीके से, चाहे कैसी भी है, चाहे छोटी है बड़ी है कुछ भी है, लेकिन एक गाड़ी इसके अलावा घर में रखी हुई है और अब खुरक है अंदर ऑफ रोडिंग की और एडवेंचर व्हीकल की। तो भाई उनके लिए ये इतना तगड़ा मौका है, बहुत ज़बरदस्त वाला। हाँ, अगर आप 20-22 लाख रुपए रखे हुए थे ना एक गाड़ी के लिए, तो भाई आप 2 गाड़ी ले लो, एक फैमिली के लिए छोटी गाड़ी दूसरी ले लो, एक जिम्नी ले लो, आपके 20-22 लाख रुपए बजट में 2 गाड़ियाँ आ जाएंगी, दोनों काम पूरे कर देंगी। क्योंकि जिस तरह की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी ये देती है आपको, वो दूसरी गाड़ी कोई भी नहीं दे पाती। सीरियसली कह रहा हूँ, थार भी है, थार बहुत बढ़िया गाड़ी है, अपने आप में रोड प्रेजेंस है, अपील है, लेकिन जब ऐसी जगह आती है ना, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये यहाँ पर गारा बना हुआ है। अभी कल परसों पूरी यहाँ पर नदी तगड़ी आई थी, है ना, पानी पूरा आया था। यहाँ पर थार बैठती है ना उसके वजन की वजह से, क्योंकि भाई 1700 किलो की गाड़ी है वो। लेकिन वहाँ पर ये गाड़ी ऐसी जगहों पे थार को रेस्क्यू करती हुई दिखती है। रीज़न है इसका लाइट वेट होना, यही खासियत है। तो अगर आपको एडवेंचर अंदर से पसंद है, एडवेंचर प्रेमियों, 20-22 लाख रुपए खर्च करने हैं, तो भाई किसी बड़ी गाड़ी तरफ मत जाओ, आप 2 गाड़ी रख लो, बहुत मौज में रहोगे। इस गाड़ी को कभी कभी जब शौक पूरे करने हैं आपको, तब लेकर जाओ अपने यार दोस्तों के साथ। हाँ, मैनली गाड़ी जो होती है ना, वो सारे कैरेक्टर इसमें हैं जो आप एक मर्द के तौर पर सारी चीज़ें एंजॉय करोगे, तो इसे ले लो। और बाकी दूसरी गाड़ी 7-8 लाख 10 लाख रुपए की आप रखो अपने पास फैमिली के लिए। तब आपको चाहे इसका ये बॉडी रोल हो, सस्पेंशन ट्रैवल हो, या फिर अंदर हार्ड स्टेयरिंग हो, हार्ड गियर बॉक्स हो, तब तो आप चाहे मैनुअल भी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी। जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे खुद जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और इसके मीडिया ड्राइव पे गए थे, चीज़ें बहुत बढ़िया लगी थी। जिस जगह उन्होंने हमको चलवाई थी गाड़ी, देहरादून में बिल्कुल ऐसे रिवर बेड था, उसमें हमें खुला छोड़ दिया था कि भाई मज़े लो गाड़ी से, जितने लेने हैं आपको, जो कर सकते हो वो करो। पूरा एंजॉय भी किया गाड़ी को। लेकिन दिल टूटा कब? जब इसकी जो कीमत आई थी वो, तब मुझे नहीं लगा कि नहीं यार, इतने पैसे मैं केवल शौक के लिए नहीं खर्च कर सकता। उस समय भी स्टीयरिंग हार्ड था, उस समय भी पावर थोड़ी सी कम थी, हाईवे के हिसाब से कह रहा हूँ, अभी भी ओवरटेकिंग में। लेकिन जो ये काम अपना जिस चीज़ के लिए बनी थी, ऑफ रोडिंग के लिए, वो बिल्कुल ज़बरदस्त कर रही थी। ऐसी ऐसी जगहें हमको दी गई थी वहाँ पर, जहाँ हम सोच रहे थे भाई नहीं डल सकती, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, और वहाँ से निकल रही थी। इसीलिए मैं दिल जीत लिया था इसने। लेकिन मेन चीज़ वही बता रहा हूँ, कीमत थोड़ा सा हमें रोक गई कि नहीं, शौक के लिए ऐसी तैसी ना हो जाए, पूरे बजट की हर चीज़ की। इंतज़ार किया, सही टाइम आया, तो यहाँ ये मौका रुकने वाला नहीं था। मेरी तरह जितने लोग ऐसे हैं जो अपनी भी लाइफ जीना चाहते हैं, फैमिली के साथ तो जी रहे हैं ना, अपनी भी लाइफ, कुछ पर्सनल जो शौक है उनको पूरा करना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों के लिए बिल्कुल परमानेंट परफेक्ट चॉइस होने वाली है जिम्नी। थार तो है ही है, लेकिन भाई ये जिम्नी कम नहीं है। इसको 900 किलोमीटर में बहुत बड़ा पार्ट ऐसा रहा है जिसको मैंने ऐसी जगहों पे चलाया है ना, क्योंकि कैरेक्टर इसका ये है, जो आपको अंदर से खुशी मिलेगी ना कि आखिरकार वो चीज़ कर रहे हैं जो एडमायर करते थे, और वो भी बजट में, तो वो चीज़ इससे मिलने वाली है। तो वही लोग बहुत फैमिली वाले हैं जो कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और ईमेल कर रहे हैं कि भाई बताओ क्या करें, तो मत ले लेना ऐसे ही हमारे वीडियो देखकर कि भाई डिलीवरी ले रहे हैं, मस्त ऑफ रोडिंग 4x4, गजब का मज़ा सा, कूल सी लग रही है ना, तो वो चीज़ ऐसे ही मत ले लेना। बहुत ही कम, जो कहते हैं ना ऑडियंस, बहुत ही कम बायर वो है, सेक्शन है, उसके लिए ये बनी है, और जिनके लिए बनी है वो लोग छोड़ो मत इसे, लपक लो, ये सही मौका चल रहा है। और अभी शायद कहने को आ रहा है कि केवल 8-10 दिन और बचे हैं मोटा, लास्ट ये जो जुलाई चल रहा है ना, तभी तक है स्कीम, उसके बाद तो ख़त्म है सौदा। उठा लो, जहाँ भी डिस्काउंट मिल रहा है बढ़िया, आप लोगों के लिए बनी है जिम्नी। चलो भाई, रखते हैं वीडियो को इतना ही। आई गेस आप लोगों को पूरी जो अंदर से आने वाली एक बात है ना, वो समझ में आई होगी। मैं इसीलिए ये नहीं चाह रहा था सीधा कह दूँ बहुत बढ़िया, अपने एक कहता है गुण सबके कहाँ काम आने वाले हैं, तो ये उनके लिए ही है। अब जिनको वो समझ में आ रहा है तो भाई आप लोगों के लिए बढ़िया ही है।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।